हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, मैं सरोज कुमार शर्मा। आज मैं आपको इनटू तथा इन का करेक्ट यूज़ बताऊंगा। अक्सर लोग इनटू और इन के यूज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आज का वीडियो ये आपके लिए। इस वीडियो के देखने के बाद आप कभी भी इनटू और इन के प्रयोग में कंफ्यूजन नहीं खड़ा करेंगे, यानी कभी आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे और सही से उपयोग कर पाएंगे इनटू तथा इन का। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इनटू का मतलब होता है कि अंदर या में। इनटू का अर्थ होता है कि अंदर या में, और इन का अर्थ भी होता है कि अंदर या में। लेकिन हम देखते हैं इन का प्रयोग कहाँ करेंगे और इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे। विस्तार से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनटू का मतलब कि अंदर या में, और इन का अर्थ भी होता है कि अंदर या में। ठीक है, देखिए इनटू तथा में दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है। इनटू तथा इन दोनों प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये क्या करता है, पहले पोजीशन लेता है। नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका पोजीशन आता है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों का अर्थ आप समझ ही गए हैं कि अंदर या में होता है, और यह दोनों एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। ठीक है, देखिए अगर इनटू की चर्चा करें तो इसका प्रयोग एक्शन या मूवमेंट के अर्थ में होता है तथा रूप परिवर्तन के अर्थ में होता है। यानी आप याद रहे, इनटू का प्रयोग एक्शन के लिए या मूवमेंट के लिए होगा, या रूप परिवर्तन के लिए इसका प्रयोग होगा। एक्शन से मेरा तात्पर्य है, जब गति का बोध कराएगा तो इनटू लगाएंगे, और स्थिरता का बोध होगा तो इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, यदि मैं कहूं कि मैं अपने पॉकेट में 10 रुपया रख रहा हूं, तो रख रहा हूं तो गति हो रहा है ना। अब पहले से ही है तो इन लगेगा, और रख रहा हूं तो इनटू लगेगा। आई एम पुटिंग 10 रुपीज इनटू माई पॉकेट। ठीक है, अगर मेरे पॉकेट में 10 रुपया है तो देयर इज 10 रुपीज इन माई पॉकेट। तो पहले से ही है तो इन, और गति का बोध कराए तो इनटू का बोध होगा, यानी इनटू का प्रयोग होगा। तो एक्शन और मूवमेंट के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, जबकि स्थिरता के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे अगर कहे कि राम घर में है तो राम इज इन द हाउस या रूम कहिए, और कहे राम घर में जा रहा है, राम इज गोइंग इनटू द रूम, तो जा रहा है गति होगा तो इनटू, और इससे पहले से ही है तो इनका प्रयोग होगा। ठीक है, यह देखिए इन का प्रयोग पोजीशन बताने के लिए होता है। यानी पोजीशन है कि पहले से ही अंदर है उसका पोजीशन। और गति दिखाने के लिए क्या बताया मैंने, इनटू। गति के लिए इनटू और पोजीशन दिखाने के लिए इनका प्रयोग होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें कि जब भी गति का बोध होगा तो इनटू। जैसे वह नदी में कूद रहा है तो गति हो गया तो इनटू, और वह नदी में है तो इन हो गया। तो यही इनटू यानी क्या करता है, गति का बोध कराता है, जबकि इन पोजीशन बताता है। ठीक है, तो मैंने सीख लिया इन पोजीशन बताने के लिए, जबकि इनटू एक्शन या फिर रूप परिवर्तन के लिए प्रयोग। रूप परिवर्तन से मेरा मतलब क्या है, जैसे दूध दही में बदल रहा है तो दूध का दही में रूप बदल गया तो यहाँ इनटू लगेगा, यानी ट्रांसफर होता है तभी इनटू का प्रयोग होता है। जबकि इन पोजीशन बताता है और इनटू एक्शन यानी मोशन बताता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उसका मोबाइल जेब में है, उसका मोबाइल जेब में है। हिज मोबाइल इज इन पॉकेट, यानी पहले से ही है तो इन का प्रयोग होगा। उसका मोबाइल जेब में है, हिज मोबाइल इज इन पॉकेट, पहले से है तो इन हो गया। और देखिए वह अपना मोबाइल जेब में रख रहा है, गति का बोध कराता है तो क्या होगा, इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, जब भी गति का बोध हो तो इनटू लगेगा। वह अपना मोबाइल जेब में रख रहा है, ही इज पुटिंग हिज मोबाइल इनटू पॉकेट, और उसका मोबाइल जेब में है, हिज मोबाइल इज इन पॉकेट, उसका मोबाइल जेब में है। यानी पहले से ही है तो इन, और रख रहा है तो इनटू, गति का बोध कराएगा तो इनटू। ठीक है, और देखिए मोर एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल और देख लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए उसका मोबाइल जेब में है, मैंने बताया हिज मोबाइल इज इन पॉकेट, वह अपना मोबाइल जेब में रख रहा है, ही इज पुटिंग हिज मोबाइल इनटू पॉकेट। ठीक है, ये तो हम पहले ही बता दिए हैं। अगला देखते हैं, वह कमरे में गई तो गति का बोध कराया, सी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गई, सी वेंट इनटू द रूम। ठीक है, यहाँ गति का बोध करा रहा है अतः इंटू लगेगा।
और दूसरा देखिए, वह बाल्टी में पानी डाल रही है तो गति हो रहा है ना, डाल रही, गिर रहा है, तो सी इज pouring वाटर इनटू द बकेट, सी इज pouring वाटर इनटू द बकेट, वह बकेट में वाटर पोर कर रही है, डाल रही है, तो सी इज pouring वाटर इनटू द बकेट। ठीक है, यहां गति का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है, मैंने गार्डन में एक गंदे कुत्ते को आते हुए देखा, आ रहा है, गति है। I saw a dirty dog coming into the garden. I saw a dirty dog coming into the garden. I saw a dirty dog coming into the garden. ठीक है, गति का बोध कराए तो इंटू लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने सीख लिया इंटू का प्रयोग एक्शन या मोशन के अर्थ में होता है, और रूप परिवर्तन के अर्थ में थोड़ा देख लेते हैं। रूप परिवर्तन का एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, दूध पनीर में बदल जाता है, तो रूप बदल गया, मिल्क टर्न्स इनटू चीज, दूध पनीर में बदल जाता है, मिल्क टर्न्स इनटू चीज, दूध पनीर में बदल जाता है, मिल्क टर्न्स इनटू चीज। यहाँ क्या होता है, रूप बदल रहा है, यहाँ रूप बदल रहा है तो इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, दूध दही में बदल जाता है, बदल रहा है, दूध दही में बदल रहा है, मिल्क इज टर्निंग इनटू कर्ड, मिल्क इज टर्निंग इनटू कर्ड, दूध दही में बदल रहा है, मिल्क इज टर्निंग इनटू कर्ड, दूध दही में बदल रहा है। ठीक है, अगला, क्या तुम इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये बदल रहा है। ठीक है, क्या तुम इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी, कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी, क्या तुम इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ पर ही परिवर्तन हो रहा है अतः इनटू लगेगा। ठीक है, अगला, उस शॉर्ट का रंग पीले रंग में बदल गया, उस शॉर्ट का रंग पीले रंग में बदल गया, टर्निंग हो गया, कलर ऑफ दैट शॉर्ट चेंज्ड इनटू येलो कलर, कलर ऑफ दैट शॉर्ट चेंज्ड इनटू येलो कलर, उस शॉर्ट का रंग पीले रंग में बदल गया, कलर ऑफ दैट शॉर्ट चेंज्ड इनटू येलो कलर, चेंज्ड इनटू येलो कलर। ठीक है, तो चलिए आज मैंने आपको बताया इन तथा इनटू का प्रयोग। फिर से मैं आपको बता दूं कि इनटू का प्रयोग होगा गति का बोध कराने के लिए या रूप परिवर्तन के लिए, और इन का प्रयोग होगा हमेशा स्थिरता या पोजीशन दिखाने के लिए। जैसे मैं घर में पहले से हूं तो इन होगा, और घर में जा रहा हूं तो इनटू का प्रयोग होगा। तो चलिए आप इन और इनटू के प्रयोग को अच्छा समझिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।